नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत लंबा इंतजार हो चुका है और बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं रिजल्ट के वेट करते करते। बहुत जने हताश, निराश और परेशान हो चुके हैं। उनको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है कि भाई डी ट्रिपल एस बी का जो फॉर्म आया है इसमें फॉर्म फिल किया जाए या इसी के भरोसे रहा जाए। फॉर्म तो आप फिल ही कर दो, फॉर्म फिल कर दो। फिल करना है फॉर्म, डी ट्रिपल एस बी के जिस पोस्ट के लिए आया है उसमें फॉर्म फिल करना है। एक तो स्पेशल एजुकेशन के लिए आई है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के लिए आई है। और आपका एक कंप्यूटर सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आया है। और आपका क्या है, डोमेस्टिक साइंस और अदर पोस्ट के लिए आए हुए हैं। तो इनके तो जरूर आप फिल करते रहो फॉर्म, ठीक है। आप बेसिक यहां से आपने फॉर्म फिल कर रखा है, केवी में फिल कर रखा है, केवी में इंटरव्यू है और फाइनल लिस्ट है। अगर आपके रिटर्न में भी बहुत अच्छे हैं तब भी आप अपने आप को बहुत सेफ मान के मत चलना, क्योंकि इंटरव्यू धोखा दे जाता है। तो आप फॉर्म फिल कर दो, मेरी बात मानना, फॉर्म फिल कर देना। रही बात कंफ्यूजन की, तो जो डी प्लस बी का था आपने फॉर्म वाला, वो तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। लेकिन आपको खासम खास एक बात बता देता हूं कि केवीएस का रिजल्ट पे जो चर्चा चल रही थी कि भाई नीट का पेपर हो जाए 21 जून के बाद, 21 जून के बाद आएगा रिजल्ट। हाँ, ये सच है, ये सच बात है कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है। आज भी आ सकता है, आज 22 तारीख है, 23 को भी आ सकता है, 24 को आ सकता है, 25 को आ सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए, तो जो केवी का रिजल्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग भाई जुलाई फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक, इससे पहले नहीं। संभावना है, हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे नीचे और 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन फर्स्ट वीक सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है, उससे पहले भी आ जाएगा। जुलाई का फर्स्ट वीक मैंने बताया सबसे लास्ट है, उससे पहले भी आ जाएगा। और इंटरव्यू के लिए 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन एटलीस्ट और लगा के चलो। 15 दिन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं भाई, ध्यान रखना। 10 दिन भी देके आपको इंटरव्यू सिटी वगैरह दे दिया जाए और आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के नाम रिवील करके वो लिस्ट जारी करके और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, कॉल लेटर भी आ सकता है। इसमें कोई मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 10-15 दिन क्यों। तो अब आपको भाई क्या करनी है कि भाई मैंने बता दिया कि तैयारी कैसे क्या और कब तक रिजल्ट आ जाएगा। मेन चीज है कब तक रिजल्ट आ जाएगा, सबसे बड़ी बात। तैयारी कैसी चल रही है भाई इंटरव्यू की, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसी चली है। वैसे इंटरव्यू कोई प्रिपरेशन नहीं होती इसकी भाई, इसकी कोई तैयारी, मतलब आप अपने आप को ना थोड़ा सा 9-10% चेंज कर सकते हो, 9-10% चेंज कर सकते हो। आपके बात करने का लहजा, आप जैसे पहले हो वैसे ही रहोगे। 2-4 मिनट के लिए आपके अंदर आर्टिफिशियल चीजें नहीं डाली जा सकती कि भाई आप बिल्कुल हम्बल हो जाओ, बिल्कुल। अगर आप हम्बल हो तो हम्बल रहोगे, आपका व्यक्तित्व तो सही है तो सही रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक रत्ती भी टेंशन मात्र नहीं है। जुलाई के आसपास मुझे, मेरा अंदाजा ऐसा है कि भाई जुलाई फर्स्ट वीक तक, सबसे लास्ट बताया, सबसे लास्ट, उससे पहले चाहे जब आ जाएगा, चाहे जब आ जाएगा, ठीक है, ये है संभावना, ठीक है। सब कुछ होके रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है, आज से लेके जुलाई के फर्स्ट वीक तक लास्ट डेट, ये रेंज बता रखी है, इस समय का टाइम बता रखा है, इसमें कभी भी निकल जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे बड़ी अड़चन जो थी 21 जून वाली थी, नीट का पेपर था और इसमें बहुत सारी सरकारी चीजें इन्वॉल्व थी जो आप जान भी नहीं सकते। इंटरनली इतना काम चल रहा था और प्रेशर अलग था, प्रेशर अलग था, क्योंकि कई जगह पे एक एक तो जगह आपके बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिक्कत, ठीक है, ओएसएम वाला दिक्कत हो गई थी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इनके नीट वाला पेपर, नीट का पेपर जो था वो वाला पेपर था, नीट वाला पेपर। और इसके बाद इन्हीं के ऊपर सरकार को घेरा जा रहा था, तो ये नहीं चाह रहे थे कोई और रिजल्ट आए जिससे फिर मैं घेरा जाऊं, क्योंकि आपने लगातार 3-4 इंपॉर्टेंट चीजों पे आपने दिक्कतें करी है। और 3-4 चीजों पे जब दिक्कत करी है और आपकी कमी पकड़ी गई है, तो ऐसा नहीं चाहते कि एक कमी और पकड़ में आ जाए। तो उस बीच में थोड़ा सा रोक के चल रहे थे, सेफ होके चल रहे थे कि भाई खामखा और चीजें, मुद्दा बेकार ना हो, इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गया यहाँ पे।
केवीएस का इंटरव्यू कैसे चल रहा है भाई? इंटरव्यू के लिए ड्रेस सेंस आपकी कैसे होनी चाहिए, आपको बोलना कैसा आना चाहिए, ये आप बेसिक बातें जान गए होंगे कि कैसे है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तैयारी करवा रहा हूं। उसमें जो जो चीजें हैं मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, और भी चीजें प्रोवाइड करूंगा। डेमो टीचिंग मैं तभी प्रोवाइड करूंगा जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद मैं डेमो टीचिंग आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 डेमो टीचिंग के लिए मैं वीडियोस डाल दूंगा, कैसे इंट्रोडक्शन देना, कैसे बातचीत करनी है, क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है, मतलब उस चैप्टर का इंट्रो कैसे देना है, ठीक है, लास्ट में उसका एंडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार रिजल्ट आ जाए, ठीक है। आप जनरल चीजें जान सकते हो, जैसे ड्रेस सेंस हो गया आपका, आपका मतलब कम्युनिकेशन में कैसे कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, ठीक है। उनके पीडीएफ बना रखी है मैंने, और उनके आंसर भी बहुत जो सटीक होते हैं, क्रिस्प होते हैं, उनको भी प्रोवाइड कर रखा है। उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ पूरा बैच ही फ्री है, फ्री है, ये ध्यान रखना, पूरा पूरा फ्री है। और जैसे जनरल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, या प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी पूछा जा सकता है, इनके लिए भी ये सारी इनके क्वेश्चन का मैंने श्रृंखला बना रखी है। और लगभग ये 151 प्रश्न है, लगभग 151 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दे रखे हैं। हिंदी पहले इंग्लिश है, फिर उसकी हिंदी अगर समझ में आए तो। अगर आप, मैं बता देता हूं, इन 150 क्वेश्चन में से अगर आपने 60-70 भी याद कर लिए ना, याद कर लिए मतलब पक्का, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको उसका रिप्लाई कर सकते हो। तो 60 से 70 प्रश्न भी अगर आपने माइंड में रखे, याद करने की बात, मतलब अब मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो बिल्कुल ही मतलब इंटरव्यू के नाम से फियर में है, उनके लिए कह रहा हूं। जो जेन्युइन आंसर जानते हैं वो कर लें, एक बार पढ़ भी लेंगे ना, 150 के 150 प्रश्न अगर पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद कहीं से इंग्लिश में भी पूछा गया कि भाई अच्छा सिचुएशनल बेस के क्वेश्चन पूछे गए, आप कभी नहीं फंसोगे। डेमो टीचिंग वाले में कुछ वैसी चीजें प्रोवाइड करूंगा जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आपके बारे में, या आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ, ये बच्चा कैसे स्टडी बेस के क्वेश्चन है, उसके लिए भी 101 क्वेश्चन। और स्पेशल इंटरव्यू जो दे रखा है, स्पेशल एजुकेटर के लिए है, एजुकेटर के लिए है, और इनके लिए भी मैंने क्वेश्चन तैयार करे, इनके लिए भी क्वेश्चन तैयार करे, लगभग ये 60 प्रश्न इनके लिए है, 60 प्रश्न है। और बहुत इन्हीं से इनका डेमो टीचिंग ना के बराबर होगा, डेमो टीचिंग होगा ही नहीं, मैं बता देता हूं यहीं पे, इनकी डेमो टीचिंग नहीं होगी, डेमो टीचिंग नहीं होगी, सारा का सारा इंटरव्यू पे डिपेंड होगा, मोस्ट ऑफ चीजें इंटरव्यू पे डिपेंड होंगे। और इंटरव्यू में भी आपसे सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन इनमें पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 60 के 60 प्रश्न अगर आपके माइंड में हैं, फ्लोट हो रहे हैं, तो अगर उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन अलग सा बनाया तो आप कुछ लाइनें पहले वाले के कुछ ऐसे अपने माइंड में, क्योंकि आपके माइंड में वो बातें फ्लोट हो रही हैं, तो आप निकाल के रख सकते हो और बहुत सटीक आंसर होगा। अब आपको कैसे लेना है, कहां से देखना है भाई, मैं आपको दिखा देता हूं कि फ्री बैच कहां से ले सकते हो आप, फ्री ऑफ बैच। इसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं मैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आएंगे आप फ्री क्लासेस पे, फ्री क्लासेस पे आएंगे, फ्री कोर्सेज पे आएंगे। यहाँ पे व्यू कंटेंट, कंटेंट देखेंगे, देखो भाई कितना शानदार, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो बता रखा है मैंने। यहाँ पे ड्रेस कोड क्या होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए है। व्हाट्सएप चैनल है जो परमानेंट आपको नई अपडेट जानकारी देता है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आते हैं, कोई वैकेंसी आती है उससे जुड़ने के लिए यहाँ पे अपडेट रहती है। अब फिर उसके बाद है मैंने यहीं पे क्वेश्चन 101, देखो भाई 101 प्लस 50 और दे रखे हैं क्वेश्चंस, जिसमें इंटरव्यू सिचुएशनल बेस के क्वेश्चंस होते हैं, ये दे रखे हैं, उसके आंसर भी है। फॉर ऑल पोस्ट, देखो फॉर ऑल पोस्ट मैंने कर रखा है। आप देखोगे कहोगे सर वाकई बहुत सटीक आपने लिख के और बहुत अच्छा प्रोवाइड करा आपने, बिल्कुल कहोगे। जो जितने नए बच्चे हैं सबके लिए बता रहा हूं, पुराने बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं। सबसे पहले कहीं भी हो, कुछ भी हो, पहला क्वेश्चन तो ये होगा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ये तो सारे के सारे टीचर पूछेंगे, और आपके ये सबसे ज्यादा कॉमन पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज अ टीचर। अब आपके
क्या है इसमें, सबसे पहले आप बता सकते हो मेरी स्ट्रेंथ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बातचीत बहुत बढ़िया कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट कर लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये लाइनें जब आप करोगे ना, ये सटीक शब्द हैं, सबसे अच्छे शब्द माने जाते हैं। कौन से सबसे अच्छे शब्द माने जाते हैं भाई? क्लासरूम मैनेजमेंट, पेशेंस और द एबिलिटी टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन अ सिंपल मैनर। ये बहुत सटीक लाइनें हैं, बहुत सटीक लाइनें हैं। आप खोजने जाओगे ना, खुद आंसर बनाओगे, बहुत बेहतरीन नहीं बना पाओगे। ध्यान रखना, इन लाइनों को अपने माइंड में रख लो। जिनकी इंग्लिश बिल्कुल बेकार है वो भाई याद कर लेंगे, जिनकी इंग्लिश ठीक है बस उसको एक बार लाइन में रखो, माइंड में होना चाहिए कि भाई मुझे क्या बोलना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, पेशेंस, मेरे अंदर धैर्य है, एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन, मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है जो एक्सप्लेन करने के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी एकदम इजी तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको हाउ विल यू हैंडल अ वीक स्टूडेंट, इसका भी आंसर बहुत सटीक दे रखा है। सबसे पहले ये बताएगा कि भाई आई विल आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग। ये जो शब्द है ना, ये लाइनें सुनते ना, जो जिसने क्वेश्चन पूछा है उसने आपको नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके फेवरेट शब्द को छेड़ा है। ठीक है ना, फेवरेट शब्द को आपने छेड़ा है। अब डिफरेंट टीचिंग मेथड करेंगे, डिफरेंशिएटेड लर्निंग दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, फिर मोटिवेट करोगे स्टूडेंट को। ठीक है, थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बहुत अच्छे शब्द माने जाते हैं जी। आप बताओ भाई, हाँ माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं? कितने क्वेश्चन है, कितने प्यारे से पीडीएफ हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, और प्रिंट आउट करो और अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी, इंटरव्यू को सीरियस ले लो, लास्ट मोमेंट पे हो इस टाइम पे। अगर कोई दिक्कत है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। सर अब आ जाते हैं भाई थोड़ा सा फिर मैंने एनसीईआरटी के कुछ पीआरटी वालों के लिए नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, फिर मैंने ये देखो अबाउट केवीएस के बारे में भी जान भाई, जहां जुड़ने जा रहे हो उसके बारे में तो जानो, उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। इंटरव्यू में एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे बातचीत होती है, किस हिसाब से रखना है, वो सारी चीजें बताई। केवीएस में सैलरी क्या होती है, होम स्टेट का क्या रोल होता है, होम स्टेट कैसे आएंगे, और स्पेशल एजुकेटर सैंपल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, केवीएस एनवीएस सबके लिए। ध्यान रखना, वैसे केवीएस में आया है, एनवीएस में नहीं आया। इसमें भी देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये बता रखा है, मैंने अपना नाम जानबूझ के रखा है भाई, आप अपना नाम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे उनका पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाई डू यू बिकम टू व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ स्पेशल एजुकेटर। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भाई स्पेशल एजुकेटर क्यों बनना चाहते हो, आई वांट टू बिकम अ स्पेशल एजुकेटर टीचर। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर बिकॉज क्या है, आई विश टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। एक मिनट, कहां गया ये शब्द जो है ना, डिसेबिलिटीज, अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ये लाइन बहुत सटीक, बहुत ही शानदार लाइन है, बहुत ही शानदार लाइन है। और बताओ भाई इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भाई क्या होगा, ये भी बता रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आईईपी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये भी है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये रहा। और भाई स्पेशल एजुकेटर, भाई अब हाउ विल यू हैंडल अ चिल्ड्रन विद एडीएचडी। फिर एडीएचडी क्या है, इससे भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई वुड प्रोवाइड शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन, use positive reinforcement, divide task into smaller part and create structured classroom environment। ये जो शब्द आया ना, स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, और फिर उसके बाद डिवाइड टास्क, ये चीज बहुत बड़ी है, क्योंकि इनकी क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इनके
हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और अटेंशन नहीं फोकस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आप इसका मीनिंग जानते हो तभी आंसर कंस्ट्रक्ट करे हो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिवाइड टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड करा, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और आप एज अ टीचर बहुत ही शानदार आंसर दे पाओगे। और जब दे पाओगे तो इसको आंसर देते ही भाई साहब नंबर आपके झड़ के पड़ेंगे, और चारों पैनलिस्ट हमेशा आपको नंबर देते देते कहेंगे भाई आपका सिलेक्शन है, जाओ यहीं से। फिर हाउ विल यू कोलेबरेट विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ में कैसे करोगे। आई विल मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन, डिस्कस द चाइल्ड्स प्रोग्रेस, भाई पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करोगे पीटीएम वगैरह में। प्रोवाइड होम बेस्ड एक्टिविटी, घर के लिए भी, क्योंकि भाई आपने दिया है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एजुकेशनल प्लानिंग, पेरेंट्स को भी प्लानिंग, ये सारी चीजें ना, जब आप प्रोग्रेस वगैरह डिस्कस द चाइल्ड प्रोग्रेस, ये बात मतलब छूती है, इंटरव्यू जो ले रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा छूती है। फिर उसके बाद आरपीडब्ल्यू एक्ट के बारे में थोड़ा सा जाना। मैंने सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, सारे क्वेश्चन, आप हैरान हो जाओगे कि सर ये कहां से आपने क्वेश्चन उठा दिए हैं इतने बढ़िया। ठीक है, व्हाट इज पीयर ट्यूटरिंग, इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज अ स्पेशल एजुकेटर, आपका स्ट्रेंथ क्या है। अब तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ आपको लगेंगे कि हाँ सर इसका आंसर तो मैं पहले वाले की तरह दे सकता हूँ, भाई नए नए शब्द। ठीक है, माई स्ट्रेंथ्स आर क्या है, पेशेंस, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल, एडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, कमिटमेंट और टू इंक्लूसिव एजुकेशन। कितनी शानदार शब्द है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी लगा दोगे, जिम्मेदारी भी, तो भाई मजा आ जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, हाउ विल यू सपोर्ट अ चाइल्ड विद विजुअल इंपेयरमेंट, बहुत मजेदार से विजुअल इंपेयरमेंट। फिर ब्रेल मटेरियल्स वगैरह यूज करेंगे, ऑडियो रिसोर्सेज वगैरह यूज करेंगे, टेक्टाइल एड्स वगैरह यूज करेंगे। ये बहुत ही शानदार रहा है भाई, मजा आ जाएगा आपको, अल्टीमेट मजा आएगा। ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और कहोगे शानदार चीज सर, बहुत अच्छा मिल गया। और पेड बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। पेड बैचेस में जैसे आपको स्पेशल एजुकेटर जो DSSB वालों के लिए, उनके लिए भी है, आपका कॉमन पार्ट भी है, और आपका PRT के लिए भी है, और CTET पेपर 1 के लिए भी हमने निकाला है सबसे सस्ता सबसे अच्छा। इस टाइम में हमारा लोगो है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, बहुत शानदार। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, और नंबर भी दे रखा है आपको। फ्री बैचेस सिर्फ इंटरव्यू के लिए, बाकी और बहुत नॉमिनल प्राइस में है, और बहुत ही शानदार नोट्स हैं। देखो भाई बहुत शानदार नोट्स कैसे हैं भाई, देख लो, दिखा देता हूं इसके बहुत शानदार नोट्स कैसे हैं। यहाँ पे जाओगे स्पेशल एजुकेटर वालों में, यहाँ पे डिसेबिलिटीज मैंने पढ़ाई है, डिसेबिलिटीज में आप इसके नोट्स देखो, चेक करो, बताओ भाई क्या नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स हैं। आप कहोगे ना, देखते ही ना पढ़ने का मन करेगा, रुकने का मन करेगा, आपकी नजर, आपके जो फोकस होता है ना वो रुकेगा इसके सामने, इतना शानदार नोट्स हैं। देखो भाई ऐसे नोट्स हैं, क्या कहोगे इन नोट्स को देख के, पढ़ने का मन करेगा कि नहीं करेगा, बताओ भाई। डिसेबिलिटीज के बारे में बताया है, डिसलेक्सिया के बारे में बताया है, देखो भाई इतने प्यारे नोट्स हैं। बता दो मुझे किसका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, सबका मन करेगा, और इसी PPT से बहुत अच्छे से पढ़ाया गया आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको यूजफुल लगा हो कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, और कमेंट में भाई KVS का रिजल्ट कब आएगा आपके हिसाब से आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने बताया है कि भाई जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाना है, सबसे लास्ट है वो, उससे पहले कभी भी आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। धन्यवाद।